तो प्यारे बच्चों, आ जाइए फिर से। कल मैंने आपको द्रव का वीडियो अपलोड किया था। आज उसका भी रिस्पांस बहुत कम आया है, लेकिन फिर भी अच्छा चला। 2 वीडियो होने के कारण कोई वीडियो ज्यादा चल गया, कोई वीडियो कम चला है। फिर भी आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया। आपके सपोर्ट के लिए मैं आपको धन्यवाद। ठीक है, अब मैं द्रव को बनाया। मैंने बोला था कि अगर आपको द्रव के अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको द्रव की वीडियो चाहिए। तो आज किसी ने हमको ये नहीं बताया कि सर मुझे द्रव के चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो मैं मान लिया कि आपको द्रव के नहीं चाहिए। अब मैंने कल गैस के बनाया था। अब उसी के प्रभाव से हम पढ़ना है उष्मा के प्रभाव। आज इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है ये। और ये चैप्टर आज में जो पदार्थ के जो अवस्था होता है, पदार्थ के बारे में जो जितनी भी बातें होती है, उन सारी चीजों का आज तमाम बातों को खत्म करेंगे। ठीक है, अब बच जाता है तो फिर इसकी रिवाइज जब करवाएंगे, क्वेश्चन इसका जब करवाएंगे तो उसमें आपको करवा देंगे। जब इसके ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो इसके ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। ठीक है, तो आपसे मैं 3 चीजें हमेशा शुरू में और लास्ट में बोलता हूं। पहले, अगर आप चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक करिए। तीसरा, मैं यही बोलता हूं, अगर आप दोनों हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले उष्मा के प्रभाव। अब सुन लीजिए बाबू, उष्मा का प्रभाव क्या होता है। पहले समझ लीजिए कि बेसिक बातें क्या होती है। उष्मा प्रभाव क्या है, उष्मा का प्रभाव है क्या, इसको पहले समझिए। तो बेसिक चीजें क्या होता है, जैसे ठंडी में देखिएगा, अभी जैसे गर्मी का दिन आ गया तो आप सांस लेते हैं, तो आप जब सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो आपको मुंह से बफारा नहीं दिखता होगा। लेकिन एक का क्रिया आज नया कर रहे हो, प्रतिदिन करते हो, पर ठंडी में जब करते हो तो क्यों दिख जाता है। जब आप सांस छोड़ते हो तो आपको देखना धुआं की तरह आपके मुंह से निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर का तापमान अधिक होता है। क्या होता है? हमारे शरीर का उष्मा अधिक होता है। हमारे शरीर में अधिक उष्मा होता है और वायुमंडल क्या होता है? पूरा ठंडा होता है। वायुमंडल क्या होता है? पूरा ठंडा होता है, जिसके कारण हमारा जैसे मुंह से गैस जो निकलता है वह संघनित हो जाता है। क्या हो जाता है? संघनित हो जाता है। ठंडा के प्रभाव से संघनित हो जाता है और वह धुआं की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो आपने बात समझा कि उष्मा क्या होता है। हमारे अंदर गर्मी आज भी है, उतना ही है, और ठंडी में भी गर्मी उतना ही होती है। बट गर्म हवा मुंह से उतना ही निकलता है। आज भी कल भी उतना ही निकल रहा था। लेकिन कल क्या दिख रहा था कि मतलब इससे आपके लाइनिंग दिखा रहा था, धुआं की तरह दिख रहा था। लेकिन आज गर्मी के मौसम जब आ गए हैं, समर डे का जिसे ही आप मतलब आ गया है, तो वो चीजें आपको नहीं दिख रही है। दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। इसका मतलब ठंडक और उष्मा से ही सारी चीजें हो रही है। अब देखना क्या होता है, जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी को रखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं पानी को, तो क्या होता है? वो बर्फ जम जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। लेकिन जैसे ही उसको कमरे के ताप पे लाना शुरू करते हैं, कमरे के ताप से ऊपर पे लाना शुरू करते हैं, तो बर्फ हमारा क्या हो जाता है? पिघलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उष्मा के प्रभाव से वो पिघलना शुरू कर दिया ना। तो जैसे जैसे क्या होता है, उसको ज्यादा ठंडा किए तो वह ठोस में बदल गया, लेकिन हल्का हल्का गर्मी देना शुरू किए तो द्रव अवस्था में पिघलना शुरू कर दिया। यानी कि हम लोग टोटली आज किसका स्टडी करने वाले हैं? उष्मा के प्रभाव को। तो यहाँ देखिए, पहला है द्रवणांक। अंग्रेजी में इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अंग्रेजी में इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब इसको अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है मेल्टिंग करना, मतलब पिघल जाना। एक समय ऐसा आएगा कि वह जो द्रव हमारा है ना, वो पिघलना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? पिघलना शुरू कर देगा। उसी ताप को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो कब रहा है? यहाँ देखिए, वायुमंडलीय दाब पर जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, तब उस पदार्थ का हम द्रवणांक कहते हैं। जैसे कह रहा है कि जब कोई ठोस पदार्थ जब अपनी निश्चित अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होना शुरू करता है, उससे हम क्या कहते हैं? द्रवणांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे देखिए बाबू, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी को अगर हम ठंडा किए हैं, बर्फ है,
बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, बर्फ है, लेकिन इसको धीरे धीरे हमने उष्मा देना शुरू कर दिया। ये ठोस जो बर्फ जो ठोस के रूप में था, अब ये किस चीज में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, द्रव के रूप में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा, द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब ये धीरे धीरे द्रव बन जाएगा बाबू। अब ये द्रव का बदलना ही हमारा क्या कहलाता है, द्रवणांक कहलाता है। जैसे मान लेते हैं आप चीनी को गर्म कर रहे हैं, चीनी क्या है बाबू, ठोस है, चीनी को ठोस है, चीनी को पानी में हल्का डाल के गर्म करना शुरू कर दिए। जैसे ये गर्म करोगे ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा, चीनी के पाक बन जाता है। देखे हैं कि नहीं देखे हैं, तो वह उसका द्रवणांक हो गया, वह उसका क्या हो गया, द्रवणांक हो गया। ठीक है, इन तमाम चीजों को देखे आपने कि उस चीज क्या हो गया, उसका द्रवणांक हो गया। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं क्वथनांक का। अब क्वथनांक क्या होता है अंग्रेजी में, हिंदी थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा होगा कि क्वथनांक, ये सुनते ही ये वर्ड थोड़ा सा लगता है कि केमिस्ट्री का वर्ड है कि नहीं। जैसे क्वथनांक कहिएगा ना तो लड़का समझ जाता है कि ससुरा ये केमिस्ट्री का वर्ड है, लेकिन जब इसको बॉइलिंग पॉइंट कहिएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट कहिएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहिएगा तो कहेगा ना ना ये हमारा बॉयल कर ले से उबाली ले से, बॉयल मतलब उबालना होता है। जैसे क्या होता है, जैसे देखिएगा क्या होता है, जैसे चावल को क्या रखा जाता है बाबू, चावल को पानी में रख दिया जाता है, कुकर बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के बाद वो सीटी मारता है तो हमने कहा क्या कहते हैं, बॉयल हो गया, खत बन गया। यानी कि वो चावल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक सीटी में चावल उतार देते हैं ना जी, उसका वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वो चावल बन चुका है कि नहीं। अब उससे ज्यादा बनाइएगा तो खिचड़ी हो जाएगा, या फिर वो जरना शुरू कर देगा। ठीक है, उससे ज्यादा जलना शुरू कर देगा, यानी कि वो उसके बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना बहुत ही माइनर होता है, सॉरी मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे चावल बन सकता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प या गैस में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है उसे हम उस पदार्थ का कथी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। जैसे देखिए, हम पानी को मतलब पानी था द्रव, पानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है, लेकिन जैसे इसको हम कथी कर दिए, बॉयल कर दिए, कथी कर दिए बाबू, गर्म कर दिए, यहाँ से गर्म करना शुरू कर दिए। अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, वाष्प के रूप में निकलने लगा। जब कोई पदार्थ को जब ज्यादा मात्रा में गर्म कर देते तो अपने अणुओं को छोड़कर, ठीक है, ये अपने अणुओं को छोड़कर सीधा वाष्प में बदलना शुरू कर देता है। इसको हम कथी कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। और यह प्रक्रिया किसमें होता है, क्वथनांक के अंदर होता है। अब एक वैज्ञानिक थे जेम्स वाट, सब लोग नाम जानते होंगे जेम्स वाट के बारे में। जेम्स वाट नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1853 ईस्वी में अपने घर में बैठ के चावल बना रहे थे, बेड पर सो के पढ़ रहे थे, शायद मैंने एक कथा सुना था। 1853 ईस्वी में उन्होंने देखा कि जब पतीला को तोप दिए थे, इस पतीला को तोप दिए थे, चावल बना रहे थे, अचानक क्या हुआ कि उन्होंने दिमाग में क्या, मुझे पता नहीं, अंग्रेज वैज्ञानिक थे बाबू 1853 ईस्वी में। उन्होंने देखा कि ये जो भाप जो है, भाप इसको ऊपर की ओर ठकेल रहा है। ठीक है, कथी कर रहा है, ठकेल रहा है। अभी अचानक जितना कभी ज्यादा होता था कभी कम होता था, उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया। उन्होंने बहुत सारा वाष्प को गर्म किया और एक ट्रेन के मतलब एक चक्का लगा के मोटर के ओर लगा दिया, उसको धक्का मारे, वो चलना शुरू कर दिया, पर चलना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से उन्होंने जेम्स वाट ने ट्रेन का आविष्कार कर दिया। बाबू छोटी छोटी शुरुआत इंसान को बड़ी मंजिल की ओर ले जाता है। ठीक है, जब ट्रेन शुरू में बना था तो लोहा की पट्टी पर चलता था तो उसमें कोई बैठता नहीं था, तो उसको आदमी उस पर क्या कर दिया गया, उसमें पकड़ के बैठाया गया। आदमी को लगता था कि इतने पर लोहा पर चलेगा गिर जाएगा, केनहू आदमी मर जाएगा, लेकिन उसमें पकड़ के बैठाया गया। जैसे जियो का सिम जब शुरू में आया था ना तो किसी को आदत नहीं था नेट चलाने का, तो क्या किया कंपनी ने 6 महीना 1 साल 1.5 साल फ्री करके लोगों को आदत पकड़वा दिया। आज जियो का रिचार्ज कितना महंगा बढ़ गया है, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो पहले शुरू में आदत लगाइए ऑनलाइन पढ़ने का, जैसे जैसे ऑनलाइन का आदत लग जाएगा आपको भी रोज पढ़ने का मन करेगा। रोज सुबह 6:30 बजे बैठ जाइए पढ़ने। ठीक है, कॉपी कलम खोल के वीडियो चालू करके पढ़ लीजिए, ताकि पढ़ लीजिए, आज पढ़ लीजिएगा ना तो कल पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में आराम से घूमिएगा, लेकिन आज नहीं पढ़िएगा तो जिंदगी भर रोड पर घूमिएगा और लोग आपको निकामा कहेगा बाबू। ठीक है, इसलिए आज ध्यान लगा के पढ़ लीजिए। समझ में आ रहा है ना बात। चलिए हिमा आइए, अब हम बात करते हैं वाष्पन के गुप्त ऊष्मा को।
बाबू देखो, बुराई करने वाला बहुत लोग है, बुराई करने के पीछे मत पड़ो, ठीक है। बुराई तो हजार लोग करता है, लेकिन अच्छा को तो अच्छा लोग कहबे नहीं करता है। काहे? अच्छा कह देगा तो बाप का अथी न खत्म हो जाएगा। अच्छा को अच्छा लोग नहीं कहता है, बुरा ही कहता है। क्यों? उसको बड़ाई करवाना है उसको खुद के। आप किसी के पीछे मत पड़िए। क्यों? क्योंकि आप अब किसी के पीछे पड़िए तो कल वही आदमी आपको बुरा कह देगा, ठीक है। ये दुनिया है बाबू के, लूटता है, जब तक लूटोगे तब तक लुटाओगे तब तक लूटेगा दुनिया। इसलिए किसी के पीछे मत पड़ो, अपना करियर के पीछे पड़ो, करियर बनाओ और जिंदगी में सफलता हासिल करो, आदमी तुम्हारे पीछे घूमेगा। ये बात मेरा याद कर रखना, ठीक है। हिवा देखो, वाष्पन के गुप्त उष्मा वायुमंडलीय दाब पर, वाष्पन के गुप्त उष्मा वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के पदार्थ को उसके क्वथनांक में बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था में सीधे द्रव अवस्था से सीधे गैस के रूप में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा उस द्रव के वाष्पन को गुप्त उष्मा कहते हैं। अब सुनिए बाबू, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव पदार्थ को उसके क्वथनांक के बिना परिवर्तन लाए, मतलब उसके जो क्वथनांक उतना ही रहना देना चाहिए, उससे ज्यादा कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। द्रव अवस्था से सीधे गैस के रूप में बदलना, मतलब जैसे जैसे आप उसको गर्म करना शुरू करिएगा क्वथनांक पर, तो वो गैस में बदलना शुरू करने लगता है। बदलने के लिए आवश्यक उष्मा को उस द्रव के वाष्पन के गुप्त उष्मा कहते हैं। अब जैसे मतलब उसको ठेलना शुरू कर, अब उस पदार्थ का कितना गुप्त उष्मा है। अब किसी वस्तु में ज्यादा होता है, किसी वस्तु में कम होता है। अब मान लीजिए पानी, मतलब पानी का गुप्त उष्मा थोड़ा सा पानी में कम है, उससे थोड़ा सा ज्यादा, किसी और पदार्थ को उसमें रखिए तो थोड़ा देर के बाद और पिघलेगा। लेकिन हर पदार्थ का वो मतलब एक उष्मा होता है कि इतना बार के देखो, मैंने बताया था आपको ना, एक वक्त के बाद हर इंसान बदल जाता है। वही बात है बाबू, हर इंसान के अंदर कितनी क्षमता है सहने का, वो वहां तक जरूर सहेगा, लेकिन उसके बाद अगर ज्यादा होता है, ताप ज्यादा बढ़ता है, क्वालिटी ज्यादा बढ़ता है, तो वो इंसान बदल जाता है कि नहीं बदल जाता। वहीं इसी तरह से हमारा जो टेम्परेचर है, हमारे किसी वस्तु सब्जेक्ट किसी पदार्थ का जो टेम्परेचर उतना तक अगर हम उष्मा देते हैं तो वह धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आएगा। लेकिन उससे अगर हम बढ़ते हैं तो उसमें वाष्प के रूप में बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें पढ़ना है गुप्त उष्मा, यानी कि उस पदार्थ के अंदर कितनी उष्मा अवेलेबल है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बदलने के लिए आवश्यक उष्मा को हम क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं। अब कह रहा है उबलते हुए जल को तुलना से भाप से अधिक जलन पैदा होता है। जैसे ही क्या होता है, आप भाप को टच करिएगा तो आपके हाथ क्या होता है, जलन ज्यादा महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि मतलब वो तत्क्षणिक लगता है और उसको वाष्प में गुप्त उष्मा काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण आप उसके हाथ में आपको ज्यादा जलन महसूस होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, द्रवीकरण वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम द्रवीकरण कहते हैं। अब सुनिए बाबू, मैंने कल ही बताया था द्रव गैस ने, आप अगर आप अच्छा से गैस के जो पिछला मेरा वीडियो जो अच्छा से आप पढ़े होंगे तो उसमें जरूर समझ में आया होगा गैस के बारे में। फिलहाल ये समझिए, तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे सिलेंडर है और ये ऑक्सीजन चारों तरफ वायुमंडल में घूम रहा है, इसको एक सिलेंडर के अंदर लाना है बाबू। तो क्या ऐसे ही थोड़ा ना हुआ जाएगा, उसको तेज दाब से इसके अंदर डालना पड़ेगा, तेज दाब से अंदर डालना पड़ेगा। तो उसके दाब से अगर उसके अंदर अगर डाल रहे हैं ना, तो ये इसमें धीरे धीरे द्रव के अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम द्रवीकरण कहते हैं। यानी कि यूं कहने का मतलब हुआ कि जब किसी गैसीय पदार्थ को अधिक दाब पर द्रव के रूप में बदलने की क्रिया होती है, उसे हम कहते हैं द्रवीकरण कहते हैं। जैसे कल एलपीजी के बारे में बताए थे, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विफाइड यानी कि द्रवीभूत किया गया है, इसको द्रवीभूत किया गया। सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस यानी कि इसमें भी कंप्रेसर का दाब लगाया गया है तब जाके यह गैस बना है। तो कंप्रेस नेचुरल गैस यानी कि दाब लगा के गैस को किस में बदला गया है बाबू? द्रव अवस्था में बदला गया है, और इसी प्रक्रिया को हम द्रवीकरण कहते हैं। जब अधिक दाब लगा के गैस पर उसको द्रव अवस्था में बदला जाता है, तब इसे हम द्रवीकरण कहते हैं। समझ में आ गया ना बात? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बाबू। तो चलिए देखते हैं द्रव का हिमांक, ठीक है। तो कौन है? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम उसे हिमांक कहते हैं।
तथा इस प्रक्रिया को हम द्रव का जमना कहलाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि हम कोई द्रव है, मान लीजिए हम जल को ही ले लेते हैं, जल को ही ले लेते हैं, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया गया, मतलब रखा गया 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया, तो ये किस में बदल गया, ठोस में बदल गया। किस में बदल गया बाबू, ठोस में बदल गया। और ये ठोस में बदलने की क्रिया को हम कथी कहते हैं, द्रव का बदलने के मतलब द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है, हिमांक। और इस प्रक्रिया को हम कथी कहते हैं, द्रव का जमना कहते हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन हम कह सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन के पे टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। ठीक है, ये बर्फ बन जाता है और ये ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो द्रव से ठोस में बदलना ही द्रव का हिमांक कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ठीक है, इस तरह से तमाम चीजें थी इसमें, इस चैप्टर से, और मुझे इंपॉर्टेंट चीजें कोई नहीं लगती है। अब मैं इसका क्या करूंगा, इसका आप जैसे ही मैंने पदार्थ, अब मैं इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करूंगा, पदार्थ के परमाणु संरचना। तो इन चीजों को अगर शुरू करूंगा उसमें आपको बताऊंगा कि और सारी चीजें तो कैसे हुआ, तो कहां से आया, इन तमाम चीजों के बारे में बताऊंगा। लेकिन इसका क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा कब, जब हमारे चैनल पे 1K लग जाएगा तो लाइव करवाऊंगा बाबू, यहाँ पे लाइव करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आप उस क्वेश्चन के से जुड़े और सवाल मुझसे पूछ सके। इसलिए आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखे, और 1K पहुंचने में बस कुछ ही कम है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए ताकि ये चैनल पूरी 1K में तब्दील हो जाए, हम लोग 1K फैमिली वाले हो जाए। तो कृपया करके आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को तो सब्सक्राइब करिए ही करिए, अदर बच्चों को जोड़े ताकि वो भी पढ़े और तमाम लोग भी पढ़ पाए पॉलिटेक्निक के बैच। और इस पे मैं आपको बताया हूँ कि पॉलिटेक्निक के साथ साथ आपको पैरामेडिकल, डेंटल, हर चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। ये सारे तमाम से एकदम आपके लिए ये चैनल एकदम आपके कंप्लीट आपके करियर से जुड़ा हुआ चैनल है, इसलिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैं अंत में 3 चीज मांगता हूं आपसे। पहला, अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और आप दोनों हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के, अपने परिवार में, रिश्तेदार में सबको जोड़िए ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।